किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार नई जनसंख्या नीति लाने की तैयारी कर चुकी है। प्रस्तावित कानून के तहत 2 से ज्यादा बच्चों के पिता को किसी भी सरकारी सब्सिडी या किसी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी ऐसा व्यक्ति किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। साथ ही नए मसौदे में यह भी कहा गया है कि ऐसे लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव में लड़ने की मनाही होगी, उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के मसौदे पर 19 जुलाई तक आम लोगों से राय मांगी है। ये एक ऐसा ड्राफ्ट है जो कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। कहा जा रहा है कि ये ड्राफ्ट राज्य में मुस्लिम आबादी पर निशाना साधने के लिए बनाया गया है। बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून के मसौदे पर एक प्रेजेंटेशन भी देखा था। उम्मीद जताई जा रही है कि लोगों के सुझाव आने के बाद जल्द ही यूपी में ये कानून बन जाएगा। इससे पहले कि आपको ये बताएं कि ड्राफ्ट में और क्या क्या चीजें शामिल हैं, सबसे पहले ये जानिए कि सरकार ने इस ड्राफ्ट को बनाने के लिए क्या क्या कारण बताए हैं, क्या जरूरत है। इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर सीमित संसाधन है। ऐसे में ये आवश्यक और जरूरी है कि किफायती भोजन, सुरक्षित पेयजल, सभ्य आवास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ये सब तक पहुंचे। आर्थिक और आजीविका सहित मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं का प्रावधान हो। बल्कि ऐसे में विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य की जनसंख्या को नियंत्रित करना, स्थिर करना आवश्यक है। और मौजूदा ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि जो कोई भी कानून के लागू होने के बाद 2 बच्चों के नियम का उल्लंघन करता है, उसे सरकार द्वारा प्रायोजित सभी तरह की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जाएगा। वो स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएगा, राज्य सरकार के तहत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा, ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलेगा। बल्कि ड्राफ्ट में आगे कहा गया है कि उसका राशन कार्ड 4 सदस्यों तक सीमित होगा और वो किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी नहीं ले सकेगा। मसौदा कानून में कहा गया है कि सिर्फ 2 बच्चे करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मामूली ब्याज दरों पर घर बनाने या खरीदने के लिए सॉफ्ट लोन, पानी, बिजली, हाउस टैक्स, इन तरह की उपयोगिताओं के लिए भी शुल्क में उनको छूट मिलेगी। बल्कि इसके अलावा जिनके पास केवल 1 बच्चा है और वो अपने मन से नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त फायदे मिलेंगे। इसके तहत उन्हें 20 साल तक मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और बीमा कवरेज मिलेगा। बल्कि IIM और एम्स सहित सभी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में बच्चे को वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा भी स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। बालिकाओं के मामले में उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और सरकारी नौकरी में वरीयता दी जाएगी। तो कानून के मौजूदा ड्राफ्ट के मुताबिक ये विधेयक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 1 साल बाद लागू होगा। हालांकि ड्राफ्ट के आते ही उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है।